हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही। देखिए, इद्दत से रिलेटेड सभी मैंने पूरे ही टॉपिक आपको करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे खयार उल बुलूग यानी वयस्कता का विकल्प अथवा विवाह की अस्वीकृति, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू मॉमडन लॉ। देखिए, जो मुस्लिम लॉ में वयस्कता का विकल्प जो होता है था विवाह की जो अस्वीकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, खियार उल बुलूग। ठीक है, इसका अर्थ व प्रकृति क्या है। वयस्कता का विकल्प ऐसे आवश्यक लड़के या लड़की का जिसके विवाह की संविदा अभिभावक द्वारा दी गई हो और वयस्कता प्राप्त कर लेने पर विवाह की अस्वीकृति या पुष्टि करने का अधिकार है। बालकों के इस अधिकार को जो वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त होता है। भाई देखिए, क्या होता है कि जब उनकी एज नहीं होती है शादी की, तो उस समय पे क्या करते हैं, अभिभावक होते हैं जो माता पिता हों या पितामह हो या रिलेटिव हों जो खास हों, चाचा चाची ताऊ ताई, तो वो क्या करते हैं कि अवयस्क होने पर उनका क्या करते हैं, निकाह कर देते हैं किसी से, है ना। तो जब वो वयस्कता प्राप्त करते हैं, 18 के होते हैं, तो अगर उन्हें वो लड़की या लड़का पसंद नहीं आता तो वो उस विवाह को क्या करते हैं, अस्वीकृति दे देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं मुस्लिम लॉ में खियार उल बुलूग, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, देखिए बाय केस लॉ समझेंगे हम इसे। अब्दुल करीम वर्सेस अमीना बाई के बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने निर्णित किया था कि पत्नी को दिया गया अस्वीकार का विकल्प ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होगा जिन पर कुरान में बार बार जोर दिया गया है। यह अभिरक्षा के उन साधनों में से एक है जिनके द्वारा इस्लाम स्त्रियों व बच्चों को कठोर दबाव डालने वाली इस्लाम के पूर्व की प्रथाओं में कमी लाता है। भाई देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा था इस केस लॉ में। भाई जो पहले टाइम में क्या होता था, जो स्त्रियां और बच्चे होते थे उन पर बहुत ही कठोर जुल्म किए जाते थे इस आधार पर। ठीक है, तो उसमें इस बात पर बहुत ही जोर दिया है कुरान में कि अगर कोई लेडी भी अगर चाहे तो वो भी रिजेक्ट कर सकती है वयस्क होने पर किसी अपने विवाह को। ठीक है, और बच्चे भी। इसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए, सगीर, शरीरी और बुलूग। अब हम इन सभी का अर्थ समझेंगे। सगीर क्या होता है, यह पहली अवस्था होती है जिसमें लड़के व लड़की की आयु कितनी होती है, 7 वर्ष से भी कम होती है। ठीक, इस अवस्था में विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है। भाई देखिए, 7 वर्ष से भी कम जो एज होती है वो होती कितनी है, उसमें तो अनसोच बच्चा होता है वो, है ना। उसे कुछ पता ही नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस अवस्था में किया गया जो विवाह होता है किसी परिस्थिति में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, उस अवस्था को जो 7 वर्ष से कम की होती है उसे हम क्या कहते हैं, सगीर कहते हैं। ठीक, देखिए आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट जो स्टूडेंट होते हैं तो खियार और ब्लू के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए आपको ये टॉपिक लेके आई हूँ। शरीरी क्या है आपका, यह वह अवस्था होती है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 7 वर्ष से अधिक होती है लेकिन 15 वर्ष से कम होती है। ठीक, इसमें भी वैवाहिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। भाई देखिए, इसमें क्या कहा, थोड़ी एज ओवर हो गई। ओवर का मतलब 7 वर्ष से तो अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम, यानी वो 8 9 10 11 12 13 14 तक हो सकती है। ठीक है, उसमें भी इतना बच्चे को जानकारी नहीं होती है ना। तो इस विवाह को भी अवैध और शून्य माना गया और इसे वैवाहिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। जब बच्चे 18 के हो जाते हैं वही तो वो इस विवाह को क्या रिजेक्ट कर सकता अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो। ठीक, अब देखिए ब्लूग, ब्लूग का मतलब होता है ये तीसरी अवस्था होती है जिसमें लड़के और लड़की की उम्र 15 वर्ष से अधिक होती है। भाई ब्लूग से ही समझ आ रहा है हमें, ब्लूग का मतलब है कि वे बालिग हों, मतलब
भाई उनकी एज पूरी हो 18 वर्ष। तो इस अवस्था में तो ऑलरेडी अगर भाई निकाहनामा होता है, निकाह होता है, तो उसमें क्या होता है कबूल है वाला सिस्टम जो होता है, तो उसमें अगर लड़का या लड़की चाहे तो अपनी इच्छा से वो विवाह कर सकती है। अर्थात अगर वो नहीं चाहे, अगर उसे पसंद ना हो लड़का या लड़की, तो वो उसी समय पे उस कबूल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरी अवस्था आपकी है बुलूग। तो कुल मिलाकर इस पूरे का अर्थ हुआ खयार उल बुलूग। ठीक। तो बुलूग का अर्थ होता है वयस्कता, जब वो 18 के पूरे हो जाते हैं और अपना डिसीजन स्वयं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स।